जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे। साथियों अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है, क्या मामला चल रहा है साथियों, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कुछ नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे साथियों। यहाँ पे बताया गया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती नवीनतम जानकारी 2025 के लिए साथियों, ये कांस्टेबल भर्ती के लिए रहेगा। यहाँ पे बताया गया साथियों, आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या और अधिसूचना। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अधिसूचना भी देख लेंगे, रिक्तियों की संख्या भी देख लेंगे। यहाँ पे बताया गया साथियों, आप देख सकते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरपीबी द्वारा कुल लगभग 19,220 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। जारी भी हो चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। चलिए, यहाँ पे बताया गया है कि विभागीय वेबसाइट यूपीपीआरपीबी पर नोटिफिकेशन टू बिन अनाउंसमेंट दिख रहा है, जिससे पुष्टि होती है कि आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुआ है। साथियों ये तो सच बात है, ये सच बात है साथियों। अभी तक फॉर्म भरने का अभी तक कोई डेटा नहीं आया है, आपको ये पहले से पता होना चाहिए। साथियों बात करें हम लोग की यूपी पुलिस कांस्टेबल यानी कि यूपी पुलिस एसआई का जो बड़ा पद है वो पहले आ चुका है, जो छोटा पद है अभी तक नहीं आया। साथियों आखिर मामला क्या चल रहा है, पहले छोटे पद वालों को तो दे देना चाहिए, एग्ज़ाम करा लेना चाहिए। साथियों लोग स्टूडेंट्स बहुत बेसब्र से, मेरे भाई मेरे बहन बहुत बेसब्र से इंतज़ार कर रहे हैं साथियों, और वो दौर अब आने ही वाला है। कुछ क्षणों के बाद वो दौर आ जाएगा, आपका एग्ज़ाम होगा साथियों। बहुत बढ़िया से अपना तैयारी बहुत ज़बरदस्त से कीजिए, एग्ज़ाम अब कुछ महीनों में होने ही वाला है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि अनुमानित समय सीमा आपको बता दें, कई यूनिवर्सिटी स्रोतों के अनुसार अगस्त 2025 के पहले सप्ताह में आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है। आधिकारिक अधिसूचना जारी हो सकती है साथियों कि फार्म कब से भरे जाएंगे, लेकिन साथियों अगस्त में नहीं आ सकता है, सितंबर अक्टूबर में आपको आएगा। बस ऐसे नोटिफिकेशन में हर बार हर नोटिफिकेशन में हर महीने कहा जाता है कि नहीं इस सप्ते में आएगा, अगला सप्ताह में आएगा, लेकिन नहीं आता है साथियों। हम कहते हैं आपको कि अक्टूबर में ही आएगा, आपका अक्टूबर में ही आएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर आपके पास 2 महीने बचे हैं तैयारी करने के लिए, 2 महीने बचे हैं साथियों बहुत अच्छे से। जहाँ पे बताया गया साथियों, इस बीच उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppb.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें साथियों, डेट अपडेट देखते रहें साथियों। आपको बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल से नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। और जो नोटिफिकेशन आपको चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो आपको अवश्य मिलेगा साथियों, ये मेरे गारंटी है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। इस वजह से आपसे कह रहे हैं साथियों कि अभी तक आप हमारे चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे साथियों बताया गया है, ये तो स्टार्ट हो चुका है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है साथियों। हर वैकेंसी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका एक बार अगर आप करा लेंगे तो हर वैकेंसी के लिए काम करेगा साथियों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है साथियों कि जब आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो कई सारे दस्तावेज को लेके जाते हैं, वहाँ पे फिलअप होता है हर चीज़ का, लेकिन हर वैकेंसी में एक ही कागज़ लगता है, एक ही बार एक सब कुछ एक ही लगता है। आपका डेट ऑफ बर्थ लगेगा और बाकी जो लगेगा रिजल्ट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, 10-12 का सर्टिफिकेट लगेगा, यही सब लगता है, आई जाति मास लगता है साथियों। तो अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं साथियों तो एक ही क्लिक में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो जितना डेटा आपको दिया गया है, जितना डेटा आप एक फॉर्म वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कराए हैं, आपको एक ही बार सब कुछ डेटा ले लिया जाएगा आपसे और वहीं फिलअप होगा साथियों। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसी वजह से हो रहा है कि एक बार में क्लिक करने पे सारा डिटेल आ जाएगा आपका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर हुआ रहेगा तो, और फॉर्म 1 मिनट में आपका भर के एकदम रेडी हो जाएगा साथियों, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस वजह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, हर वैकेंसी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए अनिवार्य है साथियों। चलिए, जहाँ पे बताया गया है आप देख सकते हैं, जहाँ पे बताया गया है साथियों, यूपीपीआरपीबी ने
OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को, है ना, सिस्टम को वेरीफाई किया है साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि जो सभी आवेदकों, यानी कि आपसे बताया ना कि आप जब आवेदन करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ही क्लिक में आ जाएगा। इसी को बताया है साथियों के लिए ज़रूरी है, आवेदकों के लिए ज़रूरी इसलिए इस वजह से है कि अगर वो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक ही क्लिक में उनका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया साथियों कि चाहे वे SI हो या कांस्टेबल पद के उम्मीदवार हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो, कोई भी वैकेंसी का उम्मीदवार हो साथियों, उसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नहीं कराएगा तो बाद में वंचित हो जाएगा वो, और वो बाहर निकल जाएगा। तो इतना तक आगे हम लोग समझ लिए। आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा सर। एक बार OTR पूरा कर लेने पर आवेदन भविष्य में आवेदनों के लिए बार बार जानकारी भरने से बच सकते हैं साथी। आवेदनों के बार बार जानकारी भरने से बच सकते हैं। जो बात तो हमने कही है वही बात तो आई है यहाँ पे। एक बार OTR पूरा कर लेने पर आवेदक भविष्य में आवेदन के लिए बार बार जानकारी भरने से बच सकते हैं साथियों। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो साथियों एक बार अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए कोई समस्या नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से एक ही क्लिक में आप सब कुछ क्लियर कर लेंगे। पात्रता मापदंड यहाँ पे बताया गया, उम्मीदवार का कम से कम 10 और 12 इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है साथियों। 10-12 पास होना जरूरी है। आयु सीमा बताई गई है साथियों। समान श्रेणी पुरुष के लिए आपको 18 से 25 वर्ष होना जरूरी है। 18 से 25 वर्ष होना जरूरी है। समान श्रेणी महिला के लिए 18 से 28 वर्ष होना जरूरी है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि OBC SC ST आयु सीमा में अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। यहाँ पे बताया गया उदाहरण के लिए पुरुष के लिए साथियों बताया गया है कि 18 से 31 वर्ष, महिला के लिए 18 से 34 वर्ष छूट यूपी पुलिस कांस्टेबल में दिया गया है। और यहाँ पे बताया गया कि भी NCCO यहाँ पे NCCO लेवल कंप्यूटर कोर्स या NCC भी रहेगा ना साथियों, सर्टिफिकेट रहेगा आपके पास, तो आपको कुछ कुछ अलग से छूट मिलेगा। इसमें कुछ अलग से छूट मिलेगा। NCCEPO रहेगा ना आपके पास तो कुछ अलग छूट मिलेगा। NCC भी रहेगा तो आपको कुछ अलग छूट मिलेगा। मतलब हर तरीके से आपको छूट मिलने वाला है। बस अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आपको अवश्य छूट मिलेगा साथियों। यहाँ पे साथियों संरचना आपको दिया है। वेतन संरचना आप सैलरी को देख लेंगे, हम लोग सैलरी को देख लेंगे। यहाँ पे बताया गया कि प्रारंभ वेतन लगभग 21,700 प्रति माह से शुरू होता है साथियों। 21,700 से शुरू होता है। यहाँ पे बताया कुल मासिक कमाई 30,000 से 40,000 तक रहेगी साथियों। आप तो इतना जानते हैं पहले से भी। यहाँ पे बताया गया कि सकल अनुमानित है हिंतु समेत साथियों आपको मिलता रहेगा। 7वें वेतन आयोग के अनुसार वार्षिक वेतन यहाँ पे बताया गया साथियों 2,60,400 के आसपास हो सकता है। बहुत बढ़िया, इतना आपको जान लेना। चयन प्रक्रिया साथियों मूलतः 3 चरणों से चयन होता है साथियों। मूलतः 3 चरणों से चयन होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। क्या होता है? लिखित परीक्षा होता है साथियों, मल्टीपल होता है साथियों, आपके जो मार्कशीट होता है ना साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न मल्टीपल, उसी को कहा जाता है। जैसे में साथियों आपको बताते हैं, लगभग यहाँ पे बता दे कि 150 और 400 अंक 150 और 400 अंक रहेंगे। यहाँ पे 180 मिनट आपके मिनट रहेंगे साथियों। अंक यहाँ पे 400 रहेंगे, 150 प्रश्न रहेगा और आपके 150 प्रश्न रहेगा। एक घंटे आपको 180 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे साथियों, है ना। यहाँ पे बताया गया है लोकेट समय, है ना, सीमा के साथ और नेगेटिव मार्किंग साथियों प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक कम किए जाएंगे। ये तो पहले से आपको पता होगा। शारीरिक मापदंड परीक्षण PST और शारीरिक दक्षता परीक्षण साथियों PET होगा, आपको पहले से ये भी पता होना। दस्तावेज सत्यापन D भी आपका होगा साथियों।
दस्तावेज सत्यापन होगा आपका। यहाँ पे बताया गया कि अंतिम चयन मेरिट सूची के आधार पर होगी साथियों। मेरिट सूची के आधार पर आपका नोटिफिकेशन आएगा, आपका उसमें नाम रहेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप वंचित रह जाएंगे। तो पूरा फुल कोशिश कीजिए साथियों कि मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में। सब कुछ हम लोग समेट के चले हैं साथियों, इस नोटिफिकेशन में यही बात बताई गई है। तो साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।